जिसे तुम अपना समझकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो ना दोस्तों, यही तुम्हारे दुखों का असली कारण बनता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया, खत्म हो चुका है राहु का तांडव। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में, इस टाइम को नोट कर लीजिए, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में पिछले 18 महीनों में जो आपने खोया है, चाहे मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, पद प्रतिष्ठा हो, कुछ भी चीज़ जो पिछले 18 महीनों में आपने खोया है और जो दुख आपने पिछले 1.5 सालों में झेले हैं, वह सुख के रूप में और खोई हुई वस्तु सूत के रूप में आपको वापस मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियाँ, दुख और पीड़ा दूर हो जाएंगी। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष रहेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक ध्यानपूर्वक समझें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको यह बात भली भांति स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर किस कदर पड़ता है और मनुष्य अपने जीवन को ग्रहों के जाल में किस प्रकार फंसाता चला जाता है। तो दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ था जब 12 अप्रैल 2022 को राहु देव आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम घटित करने के लिए प्रारंभ कर दिए अपना काल चक्र। जी हाँ दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 का दिन वह दिन था जिस दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। राहु जो है वह वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि, यानी कि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर गोचर कर गए। जैसे ही राहु आपके भाग्य स्थान पर आए, वैसे ही आपके लिए पितृ दोष का निर्माण कर दिए। और जब किसी की कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है तो पुरखों से चला आया हुआ किसी भी प्रकार का दोष या फिर पाप आपके ऊपर आ जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही राहु मेष राशि में आया तो देखिए, मेष राशि एक अग्नि तात्विक राशि है और राहु केतु की यह खासियत होती है कि वह जिस राशि में बैठते हैं उसी के आधार पर फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही राहु मेष राशि में आया, आपके जीवन में आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि आपके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि आपको कह नहीं सकते। हालांकि मेष राशि वाले क्षत्रिय वर्ण की राशि मानी जाती है, जो राशि होती है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत, साहस और निडरता कूट कूट करके भरी रहती है। इस राशि के लोगों में यह इस राशि की सबसे बड़ी खासियत होती है। और यह जो राशि होती है, यह हर व्यक्ति के जीवन में वन और पर्वत की ओर लेकर जाने का प्रयास करने वाली राशि होती है, यानी कि दुनिया से विमुख कर देती है। और सोने पर सुहागा तो तब कर दिया जब राहु इस राशि में बैठा। जी हाँ दोस्तों, राहु आपकी कुंडली में मेष राशि में अप्रैल को जैसे ही विराजमान हुआ तो इसकी जो दृष्टि है वह आपकी लग्न भाव पर पड़ी, जहाँ पर सूर्य की सिंह राशि थी। तो यह राहु आपकी मति बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट किया कि 18 महीनों में आपने अपने जीवन में इतने अच्छे से अपने आप को बर्बाद किया है कि हम क्या बोलें। और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव पर पड़ी। निश्चित तौर पर तीसरा भाव जो होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके कॉन्फिडेंस का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। और दोस्तों, जो आपका नवम भाव, आपका जो पंचम भाव होता है वह आपके ज्ञान का भाव होता है, आपकी शिक्षा का भाव होता है, आपके संतान का भाव होता है। जहाँ पर राहु की नवम दृष्टि पड़ी तो जो बुद्धिमत्ता थी आपके अंदर वह तो खत्म हुई ही, साथ में आपकी संतान भी गलत ट्रैक पर चली गई, यानी कि पंचम भाव में राहु की दृष्टि भी बिल्कुल खराब मानी गई। जैसे ही राहु आपके जीवन में अप्रैल 2022 में आया, वैसे ही भाग्य के अंदर आपको कमजोरी देना चालू कर दिया।
आपके अंदर क्रोध और ज्वाला बढ़ गई। आप अपने आप गलत डिसीजन लेते गए, व्यर्थ की यात्राएं करते गए, सीनियर के सामने, समाज के सामने आपका मान सम्मान खत्म हो गया। व्यर्थ का आप बेमतलब की चीज़ों में अपना समय बर्बाद किए और अपने कर्तव्य से विमुख होकर के कुछ ऐसे निवेश कर दिए, कुछ ऐसे लोगों के माया जाल में, कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में आप मित्रवत संबंध बना करके फंस गए कि खुद का ही बुद्धि को मटिया मेल कर दिए। और यह जो क्षण है दोस्तों, यह राहु के लिए बहुत ही अनुकूल बन गया था, क्योंकि राहु एक पापी और क्रूर ग्रह है, वह लालच देता है। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ निर्णय भी गलत हुए। और राहु की जो नवम दृष्टि थी वह पंचम भाव पर, तो इससे आपके जो सीनियर्स थे, जो भी आपके बड़े अधिकारी थे, उससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपके सीनियर अधिकारी आपसे विमुख होना प्रारंभ कर दिए। आप अपने वादों के अनुसार नौकरी और इंटरव्यू में या तो रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया या फिर आपने सही डिसीजन नहीं लिया। और कर्म क्षेत्र को लेकर के तो इतना ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ी कि क्या बताएं। व्यर्थ का स्थानांतरण आपको करवाया और यह आपके दाम्पत्य जीवन को कमज़ोर करने का भी कार्य किया, सबसे ज़्यादा संतान पक्ष को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, संतान को कष्ट और स्थिरता इसी के कारण ही पैदा हुई। यानी कि सिंह राशि वाले यह राहु का जो मेष राशि में आपके जीवन में आया, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब कहा जा सकता है। हर डिसीजन को बहुत अच्छा साबित होने बिल्कुल भी नहीं दिया। वह बात अलग है कि पराक्रम के भाव में इसकी दृष्टि पड़ी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह बढ़ गया, आपके अंदर उच्च ऊर्जा मात्रा देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, यह सुनिश्चित है जब जीवन में बर्बादी आती है तो सत्य का रास्ता भी जरूर दिखाई देता है। रिश्तेदारों के मध्य में भी यह बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रिश्तेदार दूर तो हो गए, लेकिन आपको इस 1.5 साल में, पिछले 18 महीनों में आपको यह भली भांति समझ आ गया कि जीवन में अकेले बढ़ना बेहतर डिसीजन का होता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह आपको भी मुखर कर दिया। यानी कि दोस्तों, करियर को क्षेत्र को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर राहु बिल्कुल पूरी तरह से आपको इतना बर्बाद किए कि कह ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में, जी हाँ, इस टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में राहु जो है वह बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर अवस्था में पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री में जाता है तो वह बाल अवस्था में चला जाता है, और बाल अवस्था में कोई भी ग्रह बिल्कुल प्रभावहीन माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपके लिए राहु इस समय कमज़ोर हो चुके हैं। राहु का प्रभाव बिल्कुल 0 हो चुका है, और जैसे ही राहु का प्रभाव 0 होना प्रारंभ हुआ तो आपकी मति बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी थी उसमें स्थिरता आनी चालू हो जाएगी। आप वास्तविक जीवन में धीरे धीरे लौटना प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, जो पितृदोष आपकी जीवन पर लगा था, जिसके कारण आपको अपने हर क्षेत्रों में रुकावट देखने को मिल रही थी, उसका प्रभाव भी कम होना चालू हो जाएगा। जो आपके पिता से आपको दूर कर दिया गया था, परिवार से दूर कर दिया गया था, खुद का घर होते हुए भी व्यर्थ का आपको रेंट में रहना पड़ा, विदेश यात्रा बेमतलब का आपको इस राहु ने करवाया, तो दोस्तों अब स्थिरता आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो जाएगी। जो व्यर्थ का मित्रवत संबंध बने, व्यर्थ की लव लाइफ में आप पड़ गए, इसमें भी सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी रिश्तेदार हो या फिर आपके बड़े भाई बहन किसी के भरम में फंस करके उनके चक्कर में आपने जो अपना धन दौलत बर्बाद किया है वह फिर से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राहु का जो यह समय चक्र है यह आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके संतान भाव पर पड़ने वाली है, यानी कि नवम दृष्टि। तो इससे जो संतान के कारण समस्या उत्पन्न हो रही थी वह भी ठीक हो जाएगी, और आपकी रुकी हुई शिक्षा, खास करके जो लोग पीएचडी करना चाहते थे, ऊपर लेवल का पढ़ाई करना चाहते थे और उनका पढ़ाई बीच में रुक गया था, वह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। आपके सीनियर्स के समक्ष आपका जो तालमेल खराब हो गया था वह भी बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा। किसी कारण से दोस्तों आप अपने जीवन में जुआ, सट्टा, लॉटरी में मोटा नुकसान कर बैठे थे, अब यह समय प्रॉफिट का है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं दोस्तों, आपकी लव लाइफ जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, फिर आप शादी करना चाहते थे, उससे आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, उस मामले में भी सिंह राशि वाले यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के
जो परेशान थे उसमें भी सुधार होने का योग बनना चालू हो जाएगा। आप धार्मिक यात्रा करने में सफल रहेंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही आपकी जीवन साथी की जो बॉन्डिंग है आपके साथ वह भी मजबूत होना प्रारंभ हो जाएगी। जो जीवन साथी आपके बिना रह नहीं सकता था, वह आपसे विमुख हो गया था, उसके साथ फिर से मजबूती होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपका विवाह का भी योग बना हुआ है। अगर आप विवाह करने लायक हैं और रिश्ता अभी तक नहीं आ रहा था तो आपका विवाह संभव है। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था, जो जीवन में आप इंक्रीमेंट चाहते थे, वह भी अब आपको राहु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में राहु का जो यह तांडव खत्म होने के बाद का समय है आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और अनुकूल कहा जा सकता है। आपको पिछले 1.5 सालों में जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, चाहे वह किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों की भरपाई होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर आपका वो किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपको कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया था, वहाँ पर भी आपको इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि दोस्तों आज से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसे आपने पिछले 1.5 सालों में गंवाया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक रुपया पूरे ब्याज के साथ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा चतुर्थ भाव जो होता है वह भूमि, भवन, मकान, वाहन का होता है, तो वहाँ से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो चुकी होगी कि राहु किस प्रकार से आपके जीवन में तांडव मचाया और किस प्रकार से अब आपका जीवन बदलने वाला है। लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। नियमित रूप से आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। हर अमावस्या को या फिर सोमवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जला दीजिए और 5 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा दोस्तों गायत्री मंत्र का जाप करके अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।